Guys, welcome to my YouTube channel, and today is our 25th day of English spoken classes. Okay, and today our topic is active voice and passive voice. What is active voice and passive voice? So let's start. हम बात को दो प्रकार से कह सकते हैं. कर्ता यानी कि डूअर, जो काम को कर रहा है, डूअर के बल पर देते हुए. हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है. या कर्म, जो रिसीव करता है, रिसीवर होता है, उसके बल पर. द फर्स्ट लेसन इज लर्नड बाय हरी, पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है. पहले प्रकार के वाक्य को कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरे प्रकार को कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस कहते हैं. बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय को अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए. इसका अभ्यास कीजिए और बोलने की अपनी योग्यता को बढ़ाइए. अब देखो, एक्टिव में क्या होता है? डूअर, जो काम करता है, डूअर होता है, करता होता है, वो उसके लिए कौन सा सेंटेंस होता है? एक्टिव. और पैसिव वॉइस, क्योंकि ज़्यादातर आप कोई भी इंग्लिश की बुक लेंगे, उसमें आपको यही कहा जाएगा, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. ओके, तो पैसिव क्या होता है? रिसीवर, जो रिसीव करता है, कर्म जिसे हम कहते हैं. तो हम पहले अपना सेक्शन कौन सा देखते हैं? रिमेंबर, याद रखो वाला सेक्शन देखते हैं. उसके बाद हम अपने ये सेंटेंसेस करेंगे स्टार्ट. ओके, तो ये रहा, याद रखे. रामा किल्ड रावणा, रावणा वॉज किल्ड बाय रावण. ठीक है, रामा किल्ड रावणा, रामा ने किल्ड करा रावण को. रावणा वॉज किल्ड बाय रावणा. नीचे वाला कैसा वॉइस हुआ? पैसिव, और ऊपर वाला एक्टिव. पहला वाक्य एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस. कर्तरी में कर्ता राम प्रधान है, और कर्मवाच्य में कर्म रावण. ठीक है, पहले इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता, हिंदी में इसको कर्म. तो कर्म क्या है सेकंड सेंटेंस में? रावण. और कर्ता क्या है? राम. ओके, कर्तरी में कर्म, कर्तरी से कर्म में बदलने पर कई बार बाय का प्रयोग किया जाता है. जैसे रावणा वॉज किल्ड बाय राम. क्रिकेट विल बी प्लेड बाय डैम. ठीक है, बाय का यूज़ करते हैं चेंजिंग के टाइम. जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? बाय का, BY, बाय. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. कई बार कर्मवाच्य में बाय का प्रयोग नहीं होता. जैसे लेट योर लेसन बी लर्नड, ही वॉज चार्ज विद थीफ. ठीक है, एक अच्छी तरह से बात समझ लीजिए. कर्मवाच्य बहुधा वाला प्रयोग में आता है जहाँ कथन में कर्म पर बल दिया जाता है. उदाहरण के रूप में, यदि कोई छात्र नहीं मानता तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस, तुम्हारे गलत कामों के लिए क्या तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा. आप कर्तृवाच्य में ऐसे भी कह सकते हैं, द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस, अध्यापक तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें दंड देगा. आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वह प्रभाव नहीं पड़ता जैसे पहले वाक्य पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ महत्व दंड देने वाले पर नहीं है, दंड का है. इसलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे आपके पॉइंट्स. नहीं आए, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए. आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस. He sings a song is sung by him. I delivered the message was
डिलीवर्ड। ठीक है। दे विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय डैम। इनके क्या होते हैं, रूल्स भी होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं, तो मैं आपको वो रूल्स भी बताऊंगी अभी। ओके, डू नॉट वरी, बहुत इजी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। दे विल बी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय डैम। देखो बाय का यूज हो रहा है ना यहाँ पे। आर यू राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटर्न बाय यू। लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल, ए कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। अभी आप सिर्फ सेंटेंसेस रीड कीजिए कैसे कैसे चेंज कर रखा है, उसके बाद हम करेंगे, रूल्स देखेंगे। मतलब कि नेक्स्ट 6 सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड द जॉब, हैज द जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू। Will you have packed your luggage before the train arrival? Will your luggage has been packed before train arrival? Next 8 sentence, help him, let him be helped by you। मतलब उसकी मदद होगी तुम्हारे द्वारा। by you भी हम यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस जो हमने करे हैं, ये सेंटेंसेस हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या करे हैं, चेंज करे हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारे सिर्फ पैसिव वॉइस गिवन है, हमें चेंज नहीं कर रहे इधर, हम सिर्फ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस यहाँ रीड करेंगे। ठीक है, पहले ये ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए 2 बातें की जाती है। वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बनाया दिया जाता है। जैसे राम कर्ता है, रावण कर्म है, को मारा, राम कील्ड रावण। कर्मवाच्य में यह कहेंगे। और राम द्वारा मारा गया, रावणा वॉज किल्ड बाय राम। क्रिया का रूप बदला जाता है, अर्थात किसी भी काल को कर्तृवाच्य हो उसमें प्रमुख पार्टिसिपल, ठीक है, के रूप में हो जाती है। जैसे डू, डूइंग आदि बदलकर डन हो जाएगा। और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया, इसके साथ हम एक सहायक क्रिया भी यूज़ करेंगे। वो क्या सहायक क्रिया होगी, इज़, वॉज, बी, बीइंग, हैज़ बीन आदि से जुड़ी जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में विभिन्न कालों के रूप देखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कर्मवाच्य हैं, लेकिन इनमें कर्ता गायब है। अंततः कर्ता न होने के कारण इनको कर्तृवाच्य में बदलना संभव नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्ता जरूरी नहीं होता। इस प्रकार के वाक्य बहुत से वाक्य हो सकते हैं, यह ध्यान रखें। चलिए अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस। ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। द ताजमहल वॉज बिल्ड एट एन इनॉर्मस कॉस्ट। इनॉर्मस कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करके। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मकई मतलब मक्की, मेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो मेज इज सोन इन द रेनी सीजन। आपको आपकी लापरवाही की सज़ा दी जाएगी। यू विल बी पनिश फॉर योर नेग्लिजेंसेस। मैंने आपको इसका पहले भी मतलब बताया था क्या होता है नेग्लिजेंसेस, लापरवाही या गलती। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। ही वॉज एक्यूज्ड फॉर थीफ, चोर होने का। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। ऑल द पेपर्स विल हैव बीन मार्क्ड। ओके, 14 सेंटेंस। क्या आपको धोखा दिया गया है। यू हैव बीन चीटेड। क्या उसे सूचना दी गई है। हैज़ ही बीन इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट 16 सेंटेंस। वह चीनी आक्रमणियों से लड़ता हुआ मारा गया। मतलब चीनी लोग होते हैं जो चाइनीज़ है, उन्होंने क्या करा, आक्रमण किया इंडिया के ऊपर और वो उसमें मारा गया। ही वॉज किल्ड फाइटिंग द चाइनीज
aggressors. ओके, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ. गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. ये हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंसेस हिंदी में दिए हुए हैं, हम बस उन्हें इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं. ओके, नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है. द नौचंदी फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर एट मेरठ. दिल्ली से कोई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं. मैनी डायरीज आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली. डायरीज मतलब पत्र, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र. ठीक है, हम यहाँ क्या डायरीज की जगह क्या बोल सकते हैं, न्यूज़ पेपर. ओके, उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी. ही विल बी प्लीज्ड, प्लीज्ड या हैप्पी. ठीक है, टू सी यू. मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया. प्रकोप मतलब वो जिस तरह से आई. ठीक है, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फरी. फरी मतलब प्रकोप, जिस तरह से वो आई, ऑफ द फ्लड्स. कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव जी के अवतार हैं. इट इज़ सैड, या ये कहा जाता है, ये माना जाता है. ठीक है, सैड मतलब कहा जाता है, बिलीव्ड मतलब कहा जाता है, बिलीव करा जाता है, दैट शिवाजी वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा. ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखिए, अज्ञातार्थ एवं मतलब इम्पेरेटिव मूड. इम्पेरेटिव मूड मतलब हम किसी को कुछ काम देने चाहते हैं, वो होता है इम्पेरेटिव मूड. कर्तरी के वाक्य कर्म वाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं. ठीक है, कई बार कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस है जो हमारी वाक्यों में आशय के अनुसार, आशय मतलब रिक्वेस्ट के अनुसार. ठीक है, आदि शब्द जोड़कर कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस बनाया जाता है. दोनों का अभ्यास कीजिए, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे हम सेंटेंसेस में, और उदाहरण के लिए आगे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए. अभी हम 6 सेंटेंसेस रीड करेंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए. तो देखिए, डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन. ये हमारा एक्टिव क्या है, ये हमारे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस है. ये हमारे पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, चेंज. और ये कौन से सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो देखिए, डू दिस वर्क, लेट, हमने कहा था ना हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, लेट का. तो लेट दिस वर्क बी डन बाय यू. हम बाय यू भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल लेट दिस वर्क बी डन, या लेट दिस वर्क बी डन बाय यू. आस्क हिम टू सिट डाउन, लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन. पनिश हिम, उसे क्या है, पनिश करो, लेट हिम बी पनिश्ड बाय यू. नेक्स्ट 26 सेंटेंस, एडवर्टाइज द पोस्ट. जो एडवर्टाइज है उसे, पोस्ट को एडवर्टाइज करिए. लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज, जो पोस्ट है उसे एडवर्टाइज करिए. ओके, प्लीज डू नॉट स्मोक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक. आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप स्मोक ना करें. डू नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी एनकरेज्ड. ठीक है, यहाँ हिंदी में सेंटेंसेस के मीनिंग दिए हुए हैं. ठीक है, आप लोग रीड कर सकते हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चेंज करने के लिए रूल्स दिखाऊंगी, तो चलिए वो रूल्स देखते हैं और उसे सीखते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को. रूल्स सीखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा. थैंक यू. चलिए रूल्स देखते हैं हमारे. चेंज एक्टिव सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो वाले रूल्स देखते हैं और उसे सीखते हैं. ओके गाइज, तो ये हैं हमारे रूल्स.
जो हमने पहले सेंटेंसेस करे थे वो किसी ना किसी टेंस में गिवन थे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पर उसके लिए आपको ये टेंस आने चाहिए। 12 टाइप के टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो हर उसके हमारे पास 3 होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, उसके बाद पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो इसमें हम क्या 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। अब इसमें हर के 4 टाइप होते हैं, जैसे पास्ट में जो प्रेजेंट के होते हैं उसके 3, पास्ट के 4 होते हैं और इसके भी 4, फ्यूचर के भी 4। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से, ठीक है। 4 प्रेजेंट के, 4 उसके, टोटल 12 होते हैं ये। अब जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस के ये रूल्स होते हैं और पैसिव वॉइस के ये रूल्स होते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट में है? इनके रूल्स के ज़रिए। ये क्या होते हैं? रूल। क्या है ये? रूल, एक्टिव पैसिव के रूल। ओके, देखिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे कि सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब 3 है, हमने याद कर लिए सारे रूल्स। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद करने हैं, ठीक है। हैड प्लस V3 है सेंटेंस में। ओके, अब हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हमें पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 यूज़ कर देंगे, ठीक है। हैड प्लस वर्ब 3 थी, अब हैड के साथ हम क्या लगा देंगे? बीन भी यूज़ कर देंगे। ओके, उसके बाद जैसे कि सेंटेंस गिवन है विल हैव बीन प्लस वर्ब V1 प्लस ING। ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब हम इसको, अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है तो ये तो पैसिव में चेंज होएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जैसे कि हमारा ये है विल हैव बीन V1 प्लस ING, हम इसको एज इट इज़ उसमें लिख लेंगे। मतलब जो एक्टिव में होगा वही सेम हमारा क्या होगा? पैसिव में होगा, ठीक है। ठीक है, सेम एक्टिव में विल हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING यूज़ करेंगे, और जब हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो भी हम नो पैसिव फॉर्म, इसकी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती। अगर हमें फिर भी कहे कि पैसिव में बनाओ इसको, तो हम विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING ही यूज़ करेंगे। ओके गाइज, ये रूल्स हैं, आपको इनको याद करना है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो सिर्फ पैसिव वॉइस में ये रूल्स होते हैं, जो हमारे रियल रूल्स होते हैं वो ये रूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? रियल रूल्स होते हैं। ये हम देखिए, जो पैसिव वॉइस वाले रूल्स हैं वो तो सिर्फ जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तभी हम वो रूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्टिव वॉइस में जो रूल्स है वो रियल रूल्स हैं, हम कहीं भी यूज़ करते हैं। हम एक्टिव वॉइस वाले जो रूल्स हैं हम वही यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 प्लस S और ES, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, हैज़ बीन, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं। ये रूल्स क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी हर एक टेंस की फॉर्म के लिए ये रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि इन रूल्स को आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, ओके। और
अपने आप से क्या लीजिए, खुद का टेस्ट लीजिए। आप कोई भी नोटबुक ले लीजिए या कोई भी पेज ले लीजिए, उस पर खुद का टेस्ट लीजिए इन रूल्स का। और इस वीडियो की हेल्प की वजह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी हेल्प की वजह से आप उसे आपके टेस्ट को क्या कीजिए, चेक करिए। आपको अगर इंग्लिश असली वाली इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये रूल्स क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। सो लर्न दीज रूल्स प्रॉपरली एंड राइट इट, चेक इट। ओके, ये हमारे रूल्स एक्टिव टू पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए। वीडियो पसंद आए, रूल्स पसंद आए, मेरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।